बहुत सारे साधक साधिकाओं का ये प्रश्न है कि गुरुजी, नवरात्रि में हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, व्रत उपवास क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। नवरात्रि का कलश या घट स्थापना कब करें, कैसे करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से करें, उसका क्रमवार जानकारी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। यहाँ पे जो प्रमुख लोगों के मन में बातें होती हैं कि नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है साधना के लिए। कुछ लोग अघोर मार्ग की साधना, तो कुछ लोग तंत्र मार्ग की साधना, तो कुछ लोग वैदिक साधना, कुछ लोग सात्विक साधना, कोई तामसिक तो कोई राजसिक। सब अपने संस्कार, अपने मानसिक भावों के अनुसार साधना का चुनाव करते हैं। तो ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि कोई ऐसी साधना हो जो कि हम नवरात्रि में करें और वह सिद्ध हो जाए। तो जो भी ऐसा सोचते हैं तो वैदिक साधनाएं या जो सात्विक साधनाएं हैं नवरात्रि में सिद्ध तो नहीं होती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में जाप करने पर कुछ स्तोत्र, कवच, चालीसा इत्यादि जरूर सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए अत्यंत कठोर साधना करनी पड़ती है 9 के 9 दिन। और साधना कोई भी करिए नवरात्रि में, अगर आप कोई स्तोत्र, कोई चालीसा, कोई कवच करना चाहते हैं या कोई नाम सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका एक संक्षेप में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही स्थान होना चाहिए और एक ही समय होना चाहिए और एक ही समय का भोजन होना चाहिए। यानी जिस स्थान पे आप उसको करें वो स्थान आपका निश्चित होना चाहिए, जो समय हो आपका वो समय आपका निश्चित होना चाहिए, और भोजन जो हो आपका वह एक समय का ही भोजन होना चाहिए, तो ही आप करें। अगर किसी मंत्र को आप सोचते हैं कि आप नवरात्रि में उस मंत्र को हम सिद्ध कर लेंगे, तो आप किसी वैदिक या सात्विक मंत्र को या राजसिक मंत्र को 9 दिनों में सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, यह निश्चित है कि उस मंत्र से संबंधित विशेष अनुभव और अनुभूति आपको हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि जो होता है वो सात्विक शक्तियों का समय होता है, उन्हीं का बाहुल्य होता है 9 के 9 दिन। इसलिए आपको विशेष अनुभव अनुभूति हो सकती है। और जहाँ तक कि मंत्र को सिद्ध करने की बात है, तो कुछ तांत्रोक्त ऐसे मंत्र हैं जो साबरी मंत्र हैं, और जो प्राचीन मंत्र हैं जिनको कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं, और जिनको सिद्ध करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत ही आवश्यक है। किसी भी साबरी मंत्र को, प्राचीन मंत्र को, या जो पहाड़ी मंत्र बोलते हैं, ऐसे मंत्र को मनमाना ढंग से कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए। एक साधक थे, वो लगभग उनकी अवस्था थी 50-55 की या 60 की, और उन्हें कोई ऐसे ही साबरी मंत्र प्राप्त हो गया। तो एक तामसिक शक्ति में आती है लोना चमारिन करके एक शक्ति आती है, होती है।
तो उन्होंने उसी का मंत्र कहीं से प्राप्त किया और उस मंत्र का उन्होंने जाप किया। जाप करने के बाद वो शक्ति सिद्ध हो गई और उनके जिंदगी को उसने नरक बना दिया, क्योंकि वह एक पत्नी का सुख उनसे चाहती थी, एक पत्नी का अधिकार चाहती थी, और उनकी जिंदगी इतनी नरक हो गई। और यहाँ तक कि कई सारे बाबाओं के पास वो गए। आजकल तो बहुत सारे बाबा भी हो गए हैं जो कि दरबार लगाते हैं, सरकार जिनको बोला जाता है। ये सरकार कहाँ तक के सरकार है और कितने सरकार हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, और उसके बारे में भी आने वाले समय में विस्तृत और बड़े गहराई से जानकारी देंगे। यहाँ पर तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि इन बाबा, जितने भी बाबाओं की बात हो, जितने भी सरकार हैं जो लोगों की आप बीती बताते हैं, वो आपका केवल भूतकाल बता सकते हैं, वर्तमान बता सकते हैं, भविष्य ये आपका कभी नहीं बता सकते हैं। और ना ही इनके आशीर्वाद वगैरह देने से आपका कोई कल्याण होने वाला है। इनकी अगर कुंडली जाननी है, इनका इतिहास जानना है, ये कैसे ये सब कर पाते हैं, तो एक किताब है गुप्त भारत की खोज, आप ऑनलाइन नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। वह पीडीएफ डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके उस पीडीएफ में कई पाठ हैं, तो उसका तीसरा पाठ है मिस्र का जादूगर। आप उस पाठ को पढ़िए, पेज नंबर 40 से लेकर के पेज नंबर 60 तक सारे बाबाओं की औकात, बुनियाद, जन्म कुंडली आपको समझ में आ जाएगी कि ये सारे जो बाबा और सरकार बने फिरते हैं, अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, ये कहाँ से और कैसे क्या करते हैं। अगर इनसे आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहेंगे तो वे कभी भी आपको आपके भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, और यदि देंगे तो वो गलत सिद्ध होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे संक्षेप में इसकी जानकारी हम विस्तृत रूप से देंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है नवरात्रि की। तो नवरात्रि में जहाँ तक कि हम नवरात्रि को माता आदि शक्ति की उपासना से ही के मुख्य पर्व में मानते हैं और जानते हैं, तो इसमें आदि शक्ति की उपासना करनी चाहिए, माता रानी की उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उनका स्तोत्र, उनकी चालीसा को पढ़ना चाहिए भक्ति और भावपूर्वक, जिससे कि आपका कल्याण हो। और चाहे तो किसी भी देव, ऐसा नहीं है कि माता रानी की ही उपासना कर सकते हैं, कि भी किसी शक्ति की उपासना कर सकते हैं, या कोई एक राजसिक साधनाएं हैं जैसे कि अप्सरा साधना हो गई तो अप्सरा साधना भी